चैनल गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और ये जो वीडियो है ये कल सुबह का वीडियो है, संडे का। और सुबह के अभी 8 बज रहे हैं और यहाँ पे मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। नाश्ते में मैं बना रही हूँ चावल आटा का रोटी, मोटा वाला। बहुत दिन बाद आज बना रही हूँ, लगभग 1.5-2 महीने हो गए थे, आटे ख़त्म हो गए थे तो लगाए ही नहीं थे मैंने। तो ये कल गए थे उधर ससुराल तरफ, तो उधर से ही चावल का आटा लेकर के आए थे 3-4 किलो। तो फिर आज मुझे भी खाने का मन किया, क्योंकि बहुत दिनों बाद अगर कुछ खाओ ना तो ठीक ही लगता है। और कभी कभी वही रिपीट चीज़ खाओ ना तो फिर खाने का मन भी नहीं करता है। तो ये बहुत दिनों बाद बन रहा था, तो फिर मैंने भी थोड़ा सा मतलब सोचा कि चलो यही बना लेते हैं आज नाश्ते में। और साथ में टमाटर की चटनी, हरी वाली पीसी वाली धनिया और मिर्च की रहेगी। और एक साइड मैंने सब्ज़ी बनाने की भी तैयारी कर दी थी, और सब्ज़ी मतलब बना ही रही थी दोपहर के खाने के लिए। तो सब्ज़ी में मैंने बनाया था करमोता भाजी, और भाजी मेरी बस पकने ही वाली है, 5-10 मिनट में मेरा बन करके रेडी हो जाएगा। और उसके साथ साथ में जो भी बर्तन निकलते जा रहे हैं उसको मैं फटाफट से मांज रही हूँ, क्योंकि गाइस संडे के दिन थोड़ा सा मुझे हेडेक ज़्यादा हो जाता है काम का, क्योंकि नाश्ता और खाना दोनों अलग अलग बनाना पड़ता है। बच्चे स्विमिंग पूल के लिए निकल रहे थे, सुबह सुबह नहाने के लिए जा रहे थे, तो कपड़ा वगैरह लेने के लिए बाबू वही थैला वगैरह लेने के लिए आया था। और थोड़ी सी यहाँ पे क्या बोलते हैं, हम लोग की बहस भी हो गई थी। बोल रहा था कि ये बोल रहे थे कि स्विमिंग पूल में बच्चों को छोड़ के आऊँगा किसी के भरोसे। तो मैंने उनको चिल्लाया कि क्या बात हुई, मतलब कि ऐसे कैसे किसी के भी भरोसे बच्चों को स्विमिंग पूल में छोड़ करके आ सकते हो, कि कैसा लापरवाही है ऐसा। मतलब थोड़ा सा हम लोग का वो भी हो गया था। तो निकले उन लोग जाने के लिए, कि मैंने बोला कि छोड़ना तो बिल्कुल नहीं। अपने बच्चे के लिए आधा घंटे रुक नहीं सकते क्या वहाँ पे, इतना जल्दी है तुमको हर एक चीज़ करने का। तो फिर वो गए हैं अभी तीनों, और देखते हैं कितने समय आता है। तो उसके बाद में कपड़े तो मैंने परसों लगाए हुए थे, लेकिन परसों सारे कपड़े धुल गए थे मेरे। तो शाम को ये और लेकर के आ गए थे कपड़े। एक दिन ड्यूटी में नहीं थे, यहाँ मतलब घर पे नहीं थे, ड्यूटी पे थे। तो यही 2-3 जोड़ी कपड़ा और निकल आया था, प्लस इन्होंने बेडशीट भी दे दिया दोनों, कि ऊपर का बेडशीट धो दो। जिसकी वजह से मैंने फिर से मशीन चलाया, कपड़ा धोने के बाद और चलाया मशीन। तो ये वही कपड़े हैं जो कुछ हाथ से भी धोए थे, तो वही अभी तह लगा करके रख रही हूँ। अभी थोड़ा मेरे पास समय बचा हुआ है तो। और आज थोड़ा सा मुझे अब बाहर भी जाना था, तो इसलिए भी मैं जल्दी कर रही थी। और धूप भी हो जाती है बहुत तेज़, तो बाहर निकलने का इच्छा भी नहीं होता है। शाम को 6 भी बज जाते हैं, फिर भी धूप बहुत तेज़ रहती है, गरम गरम ऐसे हवाएं चलने लगती है। थोड़ी देर और लगेगा, तो वही मोड़ रही थी। उसके बाद में फिर ये गाइस आज का वीडियो है, आज सुबह का वीडियो है, मतलब 2 दिन का वीडियो मिक्स है, कल और परसों और आज का, मतलब कि संडे और मंडे का। तो यहाँ पे सुबह सुबह मैं रोटी बना रही हूँ, मतलब कि टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ। और बच्चों को स्कूल भेज दिए हैं, बच्चों ने लेके गए हैं भिंडी और रोटी। और ये रोटी जो है मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ, उनके टिफ़िन के लिए। तो फटाफट से 4-5 रोटी बना देती हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत सारे काम हैं। आज क्या बोलते हैं, बेडशीट वगैरह, मतलब बेड सही नहीं किया है, रूम सही नहीं किया है, कुछ भी सही नहीं है, सब तितर बितर है, इधर उधर है। तो फटाफट से रोटियां बना करके टिफ़िन पैक करके, जब तक ये नहीं आते हैं ऊपर से नाश्ते के लिए, तब तक मैं अपना बाकी का काम कर लूँगी। फटाक से जो है घर जमा लूँगी, तो शांति मिलती है मुझे तब जाके। और सुबह सुबह थोड़ी सी हड़बड़ी हो जाती है, और छुट्टी रहता है संडे के दिन, तो उसके बाद में फिर मंडे को और ज़्यादा इच्छा नहीं करता है बच्चों को, कभी कभी स्कूल ना भेजने का मन करता है, कभी कुछ करने का मन नहीं करता है। और पैरों में भी बहुत ज़्यादा मेरे तकलीफ़ रहता है, तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे ये रात का मैंने दाल मुनगा बना रखा था,
तो ये बचा हुआ था थोड़ा सा। वैसे तो मैंने सोचा था कि आटे में मिक्स करके मैं उसका रोटी बना दूँगी। जैसे कि कभी दाल पालक रात को बच जाता है, या फिर दाल बच जाती है, या फिर दाल मुनगी की ग्रेवी बच जाती है, तो उसको आटे के साथ मिक्स करके रोटियां बनाओ ना गाइस, तो उसका टेस्ट और अच्छा आता है। लेकिन मैंने सोचा कि गर्मी का दिन है, कहीं ख़राब ना हो जाए, इस वजह से मैंने इसको आटे में मिक्स नहीं किया है। और अभी एक प्लेट में भर करके रख दिया है। अगर ये ख़राब नहीं होते हैं तो दोपहर को खा लेंगे, क्योंकि भिंडी सब्जी बनी हुई है और भिंडी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं रहती है, 1 किलो है, लेकिन फिर भी ये ख़त्म हो चुकी है, थोड़ा ही बचा हुआ है। तो मैंने सोचा कि रख देती हूँ, अगर ख़राब ना हुआ तो खा लेंगे, अदरवाइज़ फिर फेंक देंगे बाद में अगर ख़राबी हो गया तो उसके बाद में फिर यहाँ पे रात को चावल वगैरह बनाए थे, थोड़ा सा बचा हुआ था, लटका हुआ था, उसको मैंने चम्मच से निकाल करके रखा। और उसके बाद में बर्तन जो है उनको भिगा करके रख रही हूँ, ताकि मांज दूँगी थोड़ी देर में मैं। और थोड़े बहुत बर्तन लगे हुए थे, उनको मैं समेट करके रख रही थी। और टिफ़िन इनका मैंने पैक कर दिया है, और नाश्ते के लिए अभी आए नहीं है तो टिफ़िन पैक करके रख दिया है, भिंडी और रोटी। और यहाँ पे मटके के लिए मैं पानी भर रही हूँ, मटके में डालने के लिए, मतलब कि एक पतीले में पानी भर रही हूँ आरओ का। और धूप की वजह से मेरे को इधर पीछे बोर लगा हुआ है ना, तो वहाँ जाने की इच्छा नहीं होती है, धूप बहुत ज़्यादा हो जाती है तो बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। दिन भर तो बहुत कम बाहर निकलते, कभी ज़रूरत पड़ता है तभी निकलते हैं, अदरवाइज़ नहीं निकलते हैं। उसके बाद में फिर यहाँ पे ना मैं किचन साफ़ करने की तैयारी कर रही थी, फटाफट से जो भी बर्तन निकल रहे थे मांजने के लिए। जैसे कि इन्होंने कल रात को पापड़ तलने के लिए बोला था, तो मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया था। फिर बाद में बोला कि नहीं पापड़ मत तल, अचार के साथ ही खाना दे दे, तो फिर बाद में अचार के साथ दिया तो वो तेल कढ़ाई में रह गया था, उसको मैंने अभी हटा करके साफ़ किया। और उसके बाद में फिर मैं आ गई थी बेडरूम में। बेडरूम में आने के बाद में बच्चों के जो ड्रेसेस थे वो मैंने पहले ही समेट करके रख दिए थे थोड़े बहुत। और क्या बोलते हैं, ये अपना कथरी वगैरह रह गया था, और बच्चों के जो नहाने के पहले कपड़े पहने थे वो निकले हुए थे, वो रह गया था। और बाबू आज थोड़ा सा परेशान कर रहा था, उठने के लिए ही थोड़ा सा ना बच्चों को दिक्कत हो जाता है गाइस। हमारे यहाँ उठने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं, उठते ही नहीं हैं। और नहीं जाने का मतलब नहीं जाऊँगा, बाबू तो बोल रहा था कि नहीं जाऊँगा नहीं जाऊँगा, जबकि कल भी संडे के लिए छुट्टी था, फिर भी वो थोड़ा सा वो करता है जाने के लिए, स्कूल सो के उठने के लिए ही सुबह सुबह ही उठना पड़ता है, ऐसा बोल के स्कूल जाने के लिए बोलता है। तो हम बोलते हैं कि स्कूल जाने के तेरे को इतना प्रॉब्लम है, तो बोलता है कि स्कूल जाने में प्रॉब्लम नहीं, सुबह उठने में प्रॉब्लम है। अब क्या ही करें, सुबह ही स्कूल लगाते हैं तो फिर मजबूरी हो जाती है जाने का। उसके बाद गाइस अभी दोपहर के बज रहे हैं 1:30 या 1:30 बज रहे हैं, और नहा वहा लिया था मैंने। और गर्मी लगी हुई थी, क्योंकि मैं अभी काम कर रही हूँ ना, तो फिर गर्मी लगी हुई थी, तो पंखे से काम नहीं चल रहा था। तो फिर मैंने बाबू को बोला पानी डालने के लिए, तो बाबू खेल में व्यस्त था तो उसने नहीं डाला। फिर मैं ही आ गई थी यहाँ इधर, और पाइप फंसाया मैंने कूलर में, क्योंकि काम करते रहो ना तो गर्मी महसूस होती है, काम ना करो ना, एक जगह बैठे रहो ना, तो फिर उतना ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है। और कुछ काम करो तो फिर गर्मी एकदम से तुरंत लग जाने लगती है। तो फिर मैंने कूलर में पानी डाला, और मैं यहाँ पे खड़े होके देख रही थी, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है ना कि छोड़ कर के कुछ और काम में लग जाओ तो फिर भूल जाते हैं। कभी तो ऐसा हो जाता है कि पानी बहने लगता है। तो उसके बाद में यहाँ पे मैं कुछ ढूंढ रही थी, मैंने सोचा कि सुखाया हुआ है कुछ कपड़ा, तो वो मिल नहीं रहा है। फिर बाद में जाके देखा तो अंदर ही रखा हुआ था, सुखाया नहीं था उसको, फिर ला करके मैंने सुखाया। उसके बाद में मेरी जो असली जंग है वो अभी शुरू होती है गाइज़, वो है बर्तन साफ़ करने की। इतनी सारी बर्तन रखी हुई थी, इतनी सारी बर्तन रखी हुई थी, मैंने सुबह इकट्ठा किया हुआ था, अभी तक नहीं साफ़ किया था। दोपहर के अभी 1-1:30 बज रहे हैं, और फाइनली मैंने अभी हिम्मत किया और फटाफट से जल्दी बर्तन, अभी ये क्या बोलते हैं अपना फास्ट फॉरवर्ड में रखा है, क्योंकि मेरे को बर्तन मांजने में 25 मिनट लग गए थे, गिनती के 25 मिनट लग गए थे, क्योंकि बर्तन इतने ज़्यादा थे और मेरा मन नहीं कर रहा था बर्तन साफ़ करने का बिल्कुल भी। लेकिन मैंने सोचा कि शाम को फिर मैं क्या है थोड़ा हड़बड़ी में रहती हूँ, चाय वगैरह पीना है, बाहर निकलना है, सहेलियों के साथ बैठना बातचीत करना है, तो फिर ऐसे में फिर बर्तन अगर पड़े रहे ना तो फिर बहुत ज़्यादा वो मतलब दिक्कत कर जाती है। तो फिर अभी खाना वगैरह खाया था हमने, खाना वगैरह खाने के बाद भी मैंने फिर बोला कि चलो बबली बर्तन तो साफ़ करना ही है, हमको ही करना है, हम नहीं करेंगे तो कौन ही करेगा।
बच्चों के टिफ़िन्स वगैरह निकाले बैग में से। कुकर वगैरह भी रहता है ना तो ज़्यादा और कंझट लगता है मेरे को बर्तन साफ़ करने के लिए। जहाँ कुकर निकला वहाँ मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। फिर फटाफट से मांजना ही पड़ा, तो मांजा मैंने जल्दी से। और उसके बाद में फिर किचन वगैरह भी साफ़ किया, प्लेटफॉर्म भी साफ़ करूँगी। और बच्चे बेडरूम में खाना वगैरह खाए थे, तवा वगैरह भी रखा हुआ था, इनको भी समेट करके। और गैस चूल्हे का जो स्टोव है उसको भी निकाल करके मैंने साफ़ किया। उसके बाद में यहाँ पे बेसिन को भी क्लीन कर देती हूँ, और साथ ही में ये जो किचन का कपड़ा है उसको भी धो देती हूँ साबुन से। और साबुन से धो करके मैं किचन को साफ़ कर दूँगी। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करूँगी। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें।